नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की भविष्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र साहू। जिले के पत्रकारों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एडिशनल एसपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई और राज्य सरकार से तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने की अपील की गई। वहीं शाम 6 बजे पत्रकारों ने गांधी प्रतिमा के पास पत्रकार मुकेश चंद्राकर के छायाचित्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों ने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में पत्रकारों को लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है और वो एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बीजापुर में एक युवा पत्रकार की निर्मम हत्या से सभी पत्रकारों में असुरक्षा का माहौल बन गया है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में दोषियों की संपत्ति कुर्क की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपयों की सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही मुकेश चंद्राकर को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की गई। पत्रकारों ने प्रदेश में अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा कानून बेहद जरूरी है ताकि वे बिना किसी डर और दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। प्रदेश में बढ़ते पत्रकारों की हत्याओं और हमलों के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। ज्ञापन में पत्रकारों ने प्रदेश सरकार से उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन इस मामले में गंभीरता से कार्य करेंगे और पत्रकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। रायगढ़ के सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा बीजापुर के पत्रकार बंधु मुकेश चंद्राकर जी की हत्या के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में उल्लेख किया गया। देखिए, पत्रकारों द्वारा आयोजन किया, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन एक दुखद बात यह भी कि ऐसे वक्त में पत्रकार एक होते हैं, बाकी वक्त में पत्रकार बिखरे बिखरे रहते हैं, टुकड़ों में बटे रहते हैं, अलग अलग रूट में बटे रहते हैं और जब विपत्ति बात आती है तो कुछ समय तक वो एकता दिखाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, फिर भूल जाते हैं। बस्तर की इस घटना के बाद, हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कब वक्त आएगा जब पत्रकारों को न्याय मिलेगा। इस पूरे मामले में मैं तो सबसे पहले मेरी मांग ये है कि तत्काल सरकार इस मामले में कठोर कदम उठाए, जो भी दोषी हैं उनको समय रहते फांसी दें, फास्ट ट्रैक की स्थापना हो और कोई भी सरकार हो पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करें। और एक निवेदन हमारे साथियों से भी करूंगा कि जितने लोग हैं वक्त रहते एक हो जाएं और हर छोटी बड़ी बातों में एक दूसरे पर होने वाले आरोपों को लेकर मुद्दा न बनाएं, बल्कि लड़ें कि आखिर ये हमारे पत्रकार साथी को फंसाया गया, पन्ना ये किया गया, और नहीं अगर होगा तो इसी तरह मौत की झड़ियां लग जाएंगी, रोकने वाला कोई नहीं होगा। आरोपी बचते नजर आएंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बड़े ठेकेदार हो, चाहे बड़े लोग हो। हमेशा पत्रकार फंसते हैं, बचाने वाला कोई नहीं होता। हम लोगों को एक्सपोज करते हैं और जब एक्सपोज होते हैं तो हमको ऐसा एक्सपोज किया जाता है कि हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। तो मेरा निवेदन यही है, सब पत्रकारों से एक रहें, साथ में रहें और सबके लड़े और हमेशा लड़े, वक्त आने के बाद नहीं कि भूल जाए, आ जाए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या के बाद रायगढ़ जिले के पत्रकारों ने इस अमानवीय घटना के विरोध में पैदल मार्च निकालकर न्याय की मांग भी की। घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया। रायगढ़ के पत्रकारों ने गांधी प्रतिमा से होते हुए कारगिल चौक, गुरुद्वारा रोड और सुभाष चौक होते हुए गांधी चौक तक पैदल मार्च किया। पत्रकारों ने हाथों में मोबाइल जलाकर दिवंगत साथी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक पर मार्च समाप्त होने के बाद पत्रकारों ने दिवंगत साथी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश भाई का जान ली गई है, हत्या की गई है, उसके लिए पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में पत्रकारों में काफी रोष व्यक्त है। आज सवेरे भी हमने इस मामले को लेकर उचित कार्यवाही और अन्य कई मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा था और फिर अभी शाम को हमारे सभी साथियों द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, कोई भी सरकार रहे, चाहे वो कांग्रेस की रहे, चाहे वो बीजेपी की रहे, पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं ला रही है। अब हालांकि देखने वाली बात यह है कि अब इस मुद्दे को सभी पत्रकारों ने भी साथ दिया है और इस पर कार्रवाई तो चल रही है और आगे कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। हम इस पर मांग करते हैं कि सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्लस 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए और पत्रकारों के ऊपर सुरक्षा कानून भी लागू किया जाए। भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जैसी खबर मिली, पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे सारे पत्रकार आक्रोश में हैं। सभी की इच्छा है कि मुकेश चंद्राकर भाई को न्याय मिलना चाहिए और ये हत्या का जो सिलसिला शुरू होता है ये थमता नहीं। आपने पिछली सरकार में देखा होगा, रमन जी के शासनकाल में बीजापुर से पत्रकार साथी की हत्या शुरू हुई थी, जो
क्रमशः बीजापुर, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा, बिलासपुर, गरियाबंद, ऐसे होते पत्रकार साथी की हत्या का सिलसिला नहीं थमा था। और वर्तमान में फिर दुखद स्थिति यह है कि बीजापुर से फिर एक हमारे पत्रकार साथी की, जाबाज पत्रकार साथी की हत्या हुई है। इस घटना से को लेकर काफ़ी आक्रोश है। हम सभी पत्रकार साथी दुखी भी हैं, क्योंकि अब सरकार अच्छा काम कर रही है। अब तक जैसा लग रहा है कि आरोपियों के विरुद्ध जो किसी तरह की कार्रवाई चल रही है, भविष्य में हो सकता है ये सिलसिला रुके, लेकिन ये सिलसिला तभी जाकर रुकेगा जब हम सब सुरक्षित होंगे, हमारे हाथ में पत्रकार सुरक्षा कानून जैसा कोई मजबूत सहारा होगा, जिससे हम सभी पत्रकार साथी निर्भीक होकर के पत्रकारिता कर पाएंगे।